हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू। ठीक, आज हम उसका एमसीक्यू हाँ, मैं हूँ झारखंड का आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू आपका, जो कल मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 बताया था, उसी का आज हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो चैप्टर 6 का नाम क्या था? चैप्टर 6 का नाम है आपका प्रागैतिहासिक काल और झारखंड। प्रागैतिहासिक काल एवं झारखंड के बारे में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्या है? सबसे पहला आपका है झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति। प्राचीनतम जनजाति आपका क्या है? असुर, खड़िया, मुंडा या महली? तो आपका प्राचीनतम आपका है असुर। ठीक, असुर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असुर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता किस जनजाति को जाना जाता है? किस जनजाति को जाना जाता है आपका? तो संथाल और नहीं सॉरी बिजरिया और असुर को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिजरिया और असुर। ऑप्शन नंबर बी एंड सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है आपका झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व पूरा पाषाण काल में आपका प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 4 में इनमें से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? 7वीं शताब्दी की, तो बेनुसागर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, बेनुसागर। चलिए क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5 में बोल रहा है झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है आपका? तो सिंहभूम। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, सिंहभूम। चलिए क्वेश्चन 6 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड के संबंध में असत्य है? तो झारखंड के संबंध में आपका असत्य है ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या बोल रहा है? लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है किस जिले में तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस जिले में? चकदरपुर, बनगारा, हजारीबाग या रांची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। ठीक, ऑप्शन नंबर हजारीबाग। चलिए क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहे हैं बौद्ध मठ के अवशेष झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो हजारीबाग। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए? पत्थर के औजार आपका प्राप्त हुए तो हजारीबाग। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, हजारीबाग। चलिए क्वेश्चन 10 में क्या है आपका पुरातात्विक काल के अखेट जिनमें भैंसा, हिरण आदि पशुओं का चित्र झारखंड के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? किस स्थान पर आपका झारखंड के भैंसा, हिरण आदि पशुओं का चित्र आपका प्राप्त हुआ है? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, इसको या दुमदुमा या भवनाथपुर जो गढ़वा में है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भवनाथपुर। इसका सही आंसर भवनाथपुर। ठीक, चलिए क्वेश्चन 11 में बोल रहा है नव पाषाण काल से प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? छोटा नागपुर प्रदेश में आपका पाए गए हैं तो 12 प्रकार। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, 12 प्रकार। चलिए क्वेश्चन 12 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान में अंतरिक्ष यान नक्षत्र मंडल में अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? पुरातात्विक काल के आपका चित्र प्राप्त हुए, तो इसको जो कहाँ है हजारीबाग में इसको। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 13 में बोल रहा है आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर हजारीबाग जिले के किस स्थान पर प्राप्त हुए? किस स्थान पर? तो इसको पे प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 14 में है झारखंड के किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? प्रारंभकर्ता आपका माना जाता है तो असुर तथा
विरजिया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में बोल रहा है झारखंड से प्राप्त लोहे को कहाँ कहाँ भेजे जाते हैं, कहाँ भेजे जाते हैं आप, तो मेसोपोटामिया। ठीक, मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, तो लुपकड़ी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए लुपकड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में बोल रहा है कांसे का प्याला झारखंड के किस जिले से प्राप्त है, कांसे का प्याला आपका सही आंसर हो जाएगा इसका लोहरदगा से कांसे का प्याला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में बोल रहा है हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में बोल रहा है निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस स्थान पर मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले, मिट्टी की सुराही में आपका चांदी का सिक्का मिला है, तो नोडिया। ठीक, जो पलामू में है नोडिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में बोल रहा है आपका झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं, 102 आपका चांदी का सिक्का, तो पलामू। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में हम बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त हुआ है, इसको से आपका प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी कब्रगाह के अवशेष, खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, ये सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में बोल रहा है आपका पूर्व सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष पत्थर के मानके कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं, तो बोनगारा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में बोल रहा है झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं एवं शैल चित्र प्राप्त हुई है, शैल चित्र आपका प्राप्त हुई है, तो भवनाथपुर। ठीक, भवनाथपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में क्या बोल रहा है झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है, भूमिगत महल की संरचना मिली है, तो गुमला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में बोला भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, स्पर्श मुद्रा में आपका एक मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर होगा लातेहार का पलामू किला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में क्या बोल रहा है झारखंड में मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातत्वविदों ने किस काल का बताया है, किस काल का बताया है आपका, तो पालकालीन का बताया गया है, पालकालीन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान में तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है, तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी, तो मुरद, जो कहाँ है, खूंटी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में क्या बोल रहा है किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर में तांबे के आभूषण और पत्थर के मानके प्राप्त हुए हैं, पत्थर के मानके, तो लुपकड़ी में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में है आपका झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार मिले हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पांडु। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पांडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में है पांडु जहाँ 4 पाए वाली पत्थर की चोक पाई गई है, 4 पाए वाली पत्थर की चोक पाई गई है, इसे किस संग्रहालय से सुरक्षित रखा गया है, किस संग्रहालय से आपका सुरक्षित रखा गया है, तो पटना संग्रहालय। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में बोल रहा पुरापाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये धनबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर धनबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में बोल रहा है झारखंड राज्य में
ताम्रपाषाण काल के गांव कहाँ से प्राप्त हुए? ताम्रपाषाण काल के गांव आपका खूंटी जो दरगमा में है, ठीक, खूंटी से प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में बोल रहे झारखंड राज्य की किस गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है? बर्फ आयु की गहरी तो ईशको में, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में बोल रहा है किस स्थान से प्राप्त बुद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया है? फाहियान ने किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सीतागढ़ पहाड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में बोल रहा है आपका कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो नामकुम से मिले हैं, ठीक, नामकुम, तो नामकुम से मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में किन स्थानों से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार कुल्हाड़ी, बेधन, खुरचनी आदि प्राप्त हुए हैं? आदि आपका प्राप्त हुए हैं, तो हजारीबाग, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 में बोल रहा है झारखंड के देश का दुधिनाला में भारत महाद्वीप के अंतिम हिम युग में प्रमाण मौजूद है जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया तो रामगढ़, ठीक, रामगढ़। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोग ये बुक नहीं खरीदते हैं, आपका मैं हूँ झारखंड का थ्योरी बुक, ठीक, तो थ्योरी बुक भी खरीद लीजिए और उसका MCQ भी, ठीक। तो चलिए वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।